बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल लोग हेल्दी और एक्टिव रहने के लिए बहुत सारे विटामिन्स जो हैं वो यूज़ करते हैं और जो कि बहुत ही महंगे होते हैं। लेकिन हमारे बुज़ुर्ग जो कि 80 और 90 साल की एज तक भी पहुंच गए थे और उनकी नज़र भी बिल्कुल फिट और स्टिक के बगैर अभी तक चलते फिरते हैं, तो वो क्या इस्तेमाल करते थे, ये उनका टोटका और उनकी रेसिपीज़ जो हैं वो मैं आपको बताती हूँ, जो कि इससे 5 गुना कम कीमत में पड़ती है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। आज के फूड्स में खुशामदीद। तो आज मैं आपके लिए अलसी के जो ज़बरदस्त लड्डू बना रही हूँ। सबसे पहले बिना टाइम ज़ाया किए, आपका टाइम भी ज़ाया ना हो और मेरा भी, तो जल्दी से हम पहले इसको अलसी को फ्राई करना शुरू करते हैं। मैंने ये तकरीबन 300 ग्राम जो है वो अलसी के बीज लिए हैं। तो जो मैंने आपको हेल्दी लड्डू की शुरू में तारुफ करवाया है और इसके लिए जो अलसी है, इसमें क्या क्या जो है वो फायदे हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। कि सबसे पहले तो ये एंटी कैंसर है। तो आजकल देखिए कि कैंसर का मर्ज आप बहुत आम सुनने में आ रहा है कि फलां को कैंसर हो गया, फलां को कैंसर हो गया। लेकिन पहले जमाने में कैंसर का मर्ज बहुत कम था। उसकी वजह ये थी कि लोग इसी किस्म की हेल्दी डाइट जो है वो पिनिया और ये वो मीठे के तौर पे भी इस्तेमाल करते थे और सेहतमंद रहने के लिए भी यही चीज़ें इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा जो अलसी के क्या फ़ायदे हैं, अलसी जो है ये ब्लड शुगर को कंट्रोल करती है। कोलेस्ट्रॉल, इसमें ओमेगा 3 फैट्स होते हैं जो कि सेहत के लिए बहुत ही हेल्दी हैं। ये कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करती है। लेग्जेटिक है, इसका मतलब है कि कब्ज़ कुशा है। एंटीऑक्सीडेंट है, हम अपनी स्किन को अच्छा रखने के लिए जो इतने विटामिन और चीज़ें लेते हैं, तो हमारी दादियाँ नानियाँ हमारी माएँ तो ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं करती थी। लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी सास जो है उनकी उम्र माशाल्लाह 90 ईयर्स है और आज भी वो हेल्दी भी हैं, एक्टिव भी हैं। उनका डाइजेशन सिस्टम भी अच्छा है और वो हमेशा जिक्र करती थी कि हमारे तो ये इतनी इतनी पिनियाँ बनती थी और हर वक्त मौजूद रहती थी और हम लोग ये चीज़ें खाते थे। तो आज हमने नेचुरल डाइट्स को छोड़कर विटामिन पे हमने भरोसा करना शुरू कर दिया है और जिसकी वजह से बहुत ही अनहेल्दी लाइफ जो है वो हम गुजार रहे हैं। जी, तो ये देखिए अलसी को हमने तकरीबन दरमियानी आंच पे ही इसको जो भूनना है और ये इसके भुनने का यही है कि ये इसके चटकने की आपको आवाज़ आ रही है, ना तो ये एकदम से जल जाए और ना ही कच्ची रह जाए। तो ये तकरीबन भुनने वाली है और यही इसकी निशानी है कि इसके में आपको आवाज़ें महसूस हो रही हैं, ये चटक रही है। अब इसके बाद इसको निकाल कर तो नेक्स्ट प्रोसीजर हम आपको बताते हैं। जी, तो ये अलसी जो है ये हमारी रोस्ट हो चुकी है, तो इसको अब हम निकाल लेते हैं और ठंडा होने के बाद इसको हम दरदरा सा पीस लेंगे। तो जितनी अलसी ली है इतनी ही मैंने तकरीबन आटा भी इसी मिकदार में मैंने लिया है। 300 ग्राम अलसी है और इतना ही आटा है। ये आटा जो है ये थोड़ा कम या ज़्यादा भी हो सकता है क्योंकि ये कोई ऐसे केमिकल चीज़ नहीं है कि जिसमें कोई फ़र्क पड़ जाएगा। और 400 ग्राम जो है वो मैंने गुड़ लिया है क्योंकि तमाम अज़ा की मिकदार जो है ज़्यादा होती है और कोई भी अपने टेस्ट के मुताबिक गुड़ भी कम या ज़्यादा मीठा कर सकता है। और हाफ कप बादाम है और हाफ कप जो है वो मैंने पीनट्स मूंगफली ली है और बादामों को भी इसी तरह से हम ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। और साथ ही हम जो है ये गुड़ में हाफ कप पानी डालकर तो इसकी चाशनी भी जो है वो ऊपर रख देते हैं। ये तो ये मैंने गुड़ में हाफ कप पानी डालकर तो इसकी चाशनी रख दी है और चाशनी जब तैयार होती है तो आपको दिखाते हैं कि किस स्टेज पे हमने इसको डालना है। तब तक जो है वो मैं पहले तो बादाम जो है वो ड्राई रोस्ट कर लेते हैं और उसके बाद फिर आटा भूनते हैं। तो ये हाफ कप जो है बादाम है, इनको भी हमने ड्राई रोस्ट कर लेना है। और बादाम में तो आपको पता ही है कि इसमें विटामिन ई भी शामिल है जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है और इसमें भी तमाम गुड फैट्स जो हैं शामिल है। ये दिमागी सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं, हमारी नज़र के लिए बहुत अच्छे हैं। तो ये सारी चीज़ें मिल मिला के हमारी जनरल हेल्थ को, जो हमारे बुजुर्गों ने फार्मूले इस्तेमाल किए हुए हैं, वो हमारी जनरल हेल्थ को बहुत अच्छा रखते हैं। तो ये इसी तरह से रोस्ट करके तमाम चीज़ों को, और पीनट्स जो डाल रहे हैं वो तो पहले से ही रोस्ट हैं और इन तमाम चीज़ों को हम दरदरा सा कूट लेंगे और इसके बाद जो है वो आटा इसमें जो शामिल करना है वो फ्राई करते हैं। ये तो ये बादाम भी हमारे रोस्ट हो चुके हैं और ये पीनट्स तो हमारे पहले से ही रोस्टेड हैं और अब इन तमाम चीज़ों को, अलसी को और सारी चीज़ों को हमने दरदरा सा कूट लेना है और नेक्स्ट प्रोसीजर जो है इसके बाद बताते हैं आपको। तो अब इसमें मैंने पौना कप जो है वो ऑयल शामिल कर दिया है। देसी घी भी आप अपनी मर्जी के मुताबिक, ज़रूरत के मुताबिक जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, जो देसी घी के शौकीन लोग। और लेकिन ज़्यादा इसमें ऑयल ही इस्तेमाल होता है, सरसों का तेल इस्तेमाल करते हैं। अगर जिसको नहीं पसंद तो जो आप कुकिंग ऑयल खाते हैं वही आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब मैं इसमें आटा शामिल करूँगी। तो जैसे 300 ग्राम मैंने आपको बताया था कि मैंने अलसी ली है, तो उसी हिसाब से ही इसमें हम
आटा भी शामिल करेंगे। आटा कम या ज़्यादा मैंने पहले भी बताया कि हो सकता है, और मीठा भी, क्योंकि ये कोई ऐसी केमिकल फार्मूला नहीं होता कि जिसमें कोई नुकसान का अंदेशा हो। या तो अपनी ज़रूरत के मुताबिक हम देख सकते हैं कि कितने घी में जो कितना आटा जो है वो अच्छी तरह से भुन जाएगा। इसको मैं अब भून के तो आपको बताती हूँ। इसको हल्के आंच पे हमने फ्राई करना है ताकि एकदम से जल ना जाए और अच्छी अच्छी सी इसमें से खुशबू भी आ जाए। जी, तो ये देखिए आटा जो है ये हमारा भुन चुका है और इसमें बहुत अच्छी सी खुशबू भी आने लगी है, और आपने इसका कलर भी देखा होगा कि बिल्कुल ये फ्राई हो चुका है। तो मैं इसमें थोड़ी सी जो है मलाई शामिल कर रही हूँ। अगर आपने बहुत ज़्यादा पिनियाँ बना के ज़्यादा अरसे के लिए रखनी हो तो फिर आप इसमें कोई खोया या मलाई शामिल ना करें। लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा पिनियाँ नहीं बनाई, बल्कि मैंने थोड़ी ही बनाई हैं। और अलसी की पिनियाँ वैसे भी हमें ज़्यादा दिन नहीं रखनी चाहिए। हफ्ता 10 दिन से ज़्यादा जो ग्राइंड की हुई अलसी है उसका वो असर नहीं रहता, तो इसलिए वो थोड़े दिनों के लिए ही हमें बनानी चाहिए। ये मलाई का ये फ़ायदा होगा कि ये जो पिनियाँ बहुत सख्त हो जाती हैं और हमें हथौड़े से तोड़नी पड़ती हैं, तो वो तकरीबन नरम रहेंगी। अब इसमें अब तमाम चीज़ें हमने शामिल कर देनी है। अलसी भी शामिल कर देनी है, और जो भी हमने ड्राई फ्रूट्स जो भी शामिल करने हैं वो सारा कुछ इसी स्टेज पे हमने शामिल करके तो इसको 1-2 मिनट के लिए पका लेना है, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें हमने फ्राई तो कर ली है पहले से। और इसके बाद इसमें फिर शीरा और गुड़ जैसे कि मैंने रख दिया था आधा कप डाल के उसमें, तो उसका शीरा भी तैयार हो चुका है। शीरा भी हमें कोई बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, एक तार का शीरा ही काफ़ी होता है, वरना ज़्यादा सख्त हमारी अगर शीरा गाढ़ा हो जाए तो हमारी पिन्नियाँ जो है वो बहुत ज़्यादा सख्त हो जाएंगी। तो ये मूंगफली, ये सारी चीज़ें जो है हमने बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसनी, दरदरी सी ही पीसनी है। मैंने पहले भी आपको जैसे कि बताया। अब मैं इसमें शीरा भी शामिल कर रही हूँ। तो शीरा जो है वो इस तरह से गुड़ का शीरा है, तो इसलिए हमें ज़रा छलनी के साथ छान कर ही इसमें डालना चाहिए। अब इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे और हिलाते जाएंगे। तो अब इसके लड्डू बना के मैं आपको बताती हूँ कि किस साइज़ के हमने लड्डू बनाने हैं। इन चीज़ों को बस 1-8 मिनट के लिए हमने पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना। जी, तो ये देखिए हमारा जो अमेज़ा जो है बिल्कुल तैयार हो गया है। और अब इसको थोड़ा सा ठंडा करके तो मैं इसके लड्डू बनाकर आपकी इसकी फाइनल प्रेजेंटेशन जो है वो आपको दिखाती हूँ। जी, तो अब जो है तकरीबन ये ठंडा हो गया है, तो इसको इस साइज़ के जो है वो हम लड्डू इसके सारे बना लेंगे। और कहते हैं कि डेली जो है हमें तकरीबन 1 टीस्पून से 2 टेबलस्पून तक जो है वो अलसी ले सकते हैं। 1 टीस्पून से स्टार्ट करें 2 टेबलस्पून तक। तो ये बहुत ही हेल्दी है, बाकी भी इसमें तमाम ड्राई फ्रूट्स शामिल हैं। तो अगर ये एक लड्डू आप डेली जो है वो सुबह दूध के साथ जो है बच्चों को भी दें, बड़ों को भी, तो ये सब के लिए ही बहुत फ़ायदेमंद है। तो इसी तरह से हम सारे लड्डू जो हैं वो तैयार कर लेते हैं। जी, तो ये हमारे इंतहाई एनर्जेटिक न्यूट्रिशनस लड्डू की रेसिपी हो गई कंप्लीट। तो अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।